नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है हरीशचंद दास। जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं ग्राम कल्लीपुरम टिकरा, मोहनलालगंज, जिला लखनऊ, यूपी से आया हूँ जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर जी, मैं जो है संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले वैष्णु पंथ एक हाथरस तुलसी साहिब की जो गद्दी से कंटेक्ट हमारे एक अमेठी मुंशीगंज में एक ब्रांच था, जो चरणदास जी महाराज जी जो है गुरु थे। वहीं से हम भक्ति करते थे और वहीं से हमारे पिताजी संत भी थे। जो हमारे पिताजी थे तो सर जी उनको कोई लाभ नहीं हुआ, कोई खास लाभ क्या, भक्ति करते करते भी उनको टीबी हो गई और टीबी होने के बाद जब हम लोग दवा भी कराते रहे सर जी, कोई लाभ नहीं मिला। फिर हम उनमें बहुत परेशान हो गए, दवा कराते कराते कोई लाभ नहीं सर जी हुआ। हमारे पिताजी जब एक्सपायर हो गए तो हमारा वहाँ से मन हट गया सर जी। तो हमने सोचा ऐसी भक्ति करने से क्या फ़ायदा। हमने जो है वहाँ फिर अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी हमारा कैसे कल्याण होगा। पिताजी भी जो भक्ति करते करते ऐसे ऐसे इतने बीमारी से परेशान हुए, कोई लाभ नहीं मिलता। तो गुरुजी यही बताए कि भाई वो जो कर्म दंड है वो तो भोगना ही पड़ेगा। तो सर जी हमने जो उनसे पूछा कि गुरुजी जब हमारे कर्म दंड भोगना ही पड़ेगा तो ऐसी भक्ति करने से क्या फायदा। सर, आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? सर, एक हमारे भाई साहब को जो है एक संत रामपाल जी महाराज की शिष्य थे जो बरवाला आश्रम में आते जाते थे। वो जो है हमारे भाई साहब को मिले, उन्होंने उनको लेके आए थे। तो हमारे भाई साहब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और यहाँ से जब गुरुद्वारे से गए संत रामपाल जी बरवाला आश्रम से, तो यहाँ की सारी कथा हमको बताई कि वहाँ जो है बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है। इस हाथरस आश्रम से अच्छा भक्ति, अच्छी और जाप, अच्छे मंत्र वहाँ मिलते हैं, जो कि वहाँ नाम बताए जाते हैं। घट रामायण पुस्तक में 27वें पेज पे बताया उन्होंने कि उसमें लिखा है कि 5 नाम काल के भाखा, 6वां नाम गुप्त कर रखा। तो हमको ऐसे ऐसे बताया, तो वहाँ से हम उत्तेजित हुए कि चलो हम भी चलते हैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में और वहाँ से नाम उपदेश लेते हैं। तो सर जी यहाँ पर हमने ये देखा कि सर जी ये संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में ये बता रहे थे कि घट रामायण के 27वें पेज पे ये बताए कि 5 नाम काल के भाखा, 6वां नाम गुप्त कर रखा। तो हमारे अंदर एक ऐसे झटका जैसा लगा कि हमें तो केवल एक दोहा जैसा बताया जा रहा था भगत जी कि उबार गुरु सत्यनाम श्री तुलसी साहेब की जय, उबार गुरु सत्यनाम श्री तुलसी साहेब की जय। तो ये तो कुछ भी नहीं था। और उसमें घट रामायण में ये लिखा है कि 5 नाम काल के भाखा, 6वां नाम गुप्त कर रखा। उसमें तो ये भी काल के जाल में और वो भी 5 नाम नहीं मिल रहे थे। तो भगत जी हमें बहुत झटका जैसा लगा। फिर हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में बरवाला आश्रम 3 दिन सत्संग सुना। फिर तीसरे दिन हमने नाम उपदेश लेकर के जब चले गए, फिर हमको जो है अच्छी भक्ति मिली और वही भक्ति कर रहे हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर जी, संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा लेने से हमें एक तो सबसे अच्छा, बहुत अच्छा और सबसे बढ़िया लाभ ये मिला कि हमें मोक्ष प्राप्त करने की रास्ता मार्ग मिली। इससे बढ़कर कोई और जो है नहीं हो सकता लाभ। लेकिन उसके अलावा भी लाभ हुए। मुझे लाभ क्या, जीवन दान मिला सर जी। क्योंकि यहाँ जो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद कुछ सत्संग चलते थे, सेवाएं होती थी, तो भगत लोग उत्तेजित करते कि सेवा करने चलना है। तो मेरे पास सर जी साइकिल रहती थी, जाने में परेशानी रहती थी। तो मैं अर्जी लगाता था कि सर जी मुझे गाड़ी अगर मिल जाए तो मैं सत्संग सुनने जाया करूँगा और सेवा भी पहुँच जाया करूँगा। तो मुझे संत रामपाल जी गुरु जी महाराज की दया से किसी तरीके से वो एक गाड़ी मैंने ले ली। लेने के बाद मैं नया था, जैसे गाड़ी चलाने में भी नया था। तो मैं जा रहा था तो एक रास्ता, छोटी सी रास्ता थी सर जी। तो मैं सोच रहा था, एक ट्रक जा रही थी, ट्रक के बगल से निकालना चाहा कि इधर से निकल जाऊं। तो जब जा रहा था बगल से निकाला तो आगे से एक लेडीज़ आ गई तो हमने ब्रेक लगा दी। जब ब्रेक लगा दी तो मैं गिर गया तो मैं उस गाड़ी के नीचे चला गया सर जी। तो परमात्मा की ऐसी दया हुई हमारे ऊपर कि उस गाड़ी के ड्राइवर ने
तुरंत ब्रेक लगाई और कुछ लोग वहाँ खड़े हुए थे तो हमें पकड़ कर बाहर निकाले। मैं थर्रा गया। सर जी मुझे एक ऐसा जीवन दान मिला कि परमात्मा आज आप नहीं होते तो मैं पता नहीं कहाँ चला जाता। फिर मैं चुपचाप गाड़ी उठाई, बंदी छोर की जय कही, या बंदी छोर आप ही मेरे जीवन दाता हो। मैं इतना कह करके गाड़ी उठाई और चुपचाप चला गया, किसी से कुछ नहीं कहा। ये सबसे बड़ा दूसरा लाभ हुआ। संत रामपाल जी महाराज हमारे ऊपर ऐसी ऐसी दया बख्शी। सर जी और एक छोटा सा लाभ ये हुआ कि हमारी पत्नी के एक एथराइटिस हो गई थी। हमारी पत्नी ने नाम नहीं ले रखा था पहले, तो हमने दवा कराया लेकिन कोई जो है फ़ायदा नहीं होता था। तो हम उनसे कहा चलो नाम ले लो, तो उनको भी लेके आए, नाम दिलाए संत रामपाल जी महाराज से। तो उनका जो है एथराइटिस बिल्कुल ठीक, अब जो है 2-3 साल हो गया, अब बिल्कुल एक पैसे की दवा भी नहीं होती और वो आती भी हैं सत्संग में, सत्संग सुनती और हम लोग हंसी खुशी से रहते हैं। सर एक ऐसे संत रामपाल जी महाराज वो आज जेल में हैं, लेकिन जेल में होते हुए भी संत रामपाल जी महाराज जी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। संत रामपाल जी से श्रद्धालु दिन प्रतिदिन जुड़ते जा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? सर जी इसका कारण ये है कि जैसे हम अन्य अपने जो पहले वाले गुरु हैं, अगर उनसे के पास हम जाते हैं तो अगर उनसे ये पूछते हैं कि गुरु जी ये परेशानी है, हमारी ये बाधाएं क्यों नहीं कटती, तो उनके पास यही होता है कि ये तो प्रारब्ध के कर्म हैं, ये तो काटने से ही कटेंगे। और फिर हम इधर संत रामपाल जी महाराज की शरण में इधर बरवाला आश्रम आते हैं तो यहाँ देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्रानुकूल ज्ञान देते हैं। तो उधर हम अपने पहले वाले गुरुओं से अगर ये पूछते हैं कि गुरुजी हमारी ये कष्ट क्यों नहीं कटते, तो ये कहते हैं कि ये तो प्रारब्ध के कष्ट हैं, इनको भोगने से ही कटेगा। संत रामपाल जी समाधान करते हैं, वेदों अनुसार ये बताते हैं कि मासा घटे न तिल बढ़े, विधना लिखे जो लेख, साचा सदगुरु मेट के ऊपर मार दे मेघ। तो जो सच्चा गुरु मिल जाता है, सच्चे सदगुरु मिल जाते हैं, तो वो ऐसे शास्त्रानुकूल साधना करते, ऐसे मंत्र देते हैं कि उनकी सद्भक्ति से हमारे पाप कर्म कटते हैं। यजुर्वेद अध्याय 5 के श्लोक 32 में ये भी खोल खोल दिखाते हैं कि वो परमपिता परमेश्वर कबीर साहब ऐसे हैं जो हमारे प्रारब्ध के कष्ट भक्ति से काट देते हैं। सर जी ये बरवाला आश्रम संत रामपाल जी महाराज के पास एक ऐसा सर्वोत्तम ज्ञान है जिसके साथ समाधान भी है, शंकाएं समाधान है। जैसे अन्य भगत दूसरे अस्पतालों में, दूसरे चिकित्साओं में किसी के कैंसर हो जाता है, किसी की टीबी हो जाता है और पैसा लगा लगा करके परेशान हो जाते हैं पर नहीं ठीक होता है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर के ज्ञान लेने के बाद वो ऐसा बिल्कुल ठीक हो जाते हैं जैसे कि कोई जादू की छड़ी घुमा दिया जाती है। तो इससे हमारे भगत समाज ज़्यादा प्रभावित होती है, इसलिए दिन दूनी रात चौगनी के हिसाब से भगत जी हमारी जो है बढ़ते जा रहे हैं और संत रामपाल महाराज जी की महिमा जो है बढ़ती चली जा रही है। सर संत रामपाल जी महाराज जी से यदि कोई नाम दीक्षा लेना चाहें तो कैसे जुड़ सकते हैं? सर जी जो चैनल पे संत रामपाल जी महाराज का प्रवचन आते हैं, सत्संग होता है, उसके नीचे एक पट्टी चलती है, उसमें नंबर लिखे होते हैं। तो जिस भगत समाज को नाम लेना है तो उस नंबर से फ़ोन करके कांटेक्ट करें। जहाँ जिस स्थान से आप होंगे नज़दीक से नज़दीक वो नाम स्थल बना होगा और वहाँ से जो है आपका बातचीत हो जाएगी, फिर आप जा करके वहाँ पर से जो है नाम ले सकते हैं। सर आप जन समुदाय को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जी मैं संदेश तो नहीं दे सकता, लेकिन हाथ जोड़कर निवेदन कर सकता हूँ। ये जरूर कह सकता हूँ अपने भगत समाज से, चाहे वो जय गुरुदेव पंथ के भगत हों, चाहे वैष्णव पंथ के भगत हों, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि हे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जगत भगत समाज, आप जो है संत रामपाल जी महाराज के जो ज्ञान देते हैं, ज्ञान गंगा पुस्तक आती है, उनको एक बार पढ़ें। और 7:40 से 8:40 तक सत्संग आता है, उनको एक बार उनको ध्यान से पढ़ें
देखें, सत्संग को देखें और उनके जो है वचनों को सुने और अपना जो है कल्याण कराएं। धन्यवाद सर।